क्या आप भी चाहते हैं कि आपका इंग्लिश बेहतर हो? अगर हाँ, तो ये लेक्चर सिर्फ आपके लिए है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं इंग्लिश के थोड़े और एक्सपर्ट। WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड्स प्लस is am are प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है इज एम आर के बाद शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए उसे भी हम देख लेते हैं। WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर आप चाहें तो इज एम आर प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। इज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म इजंट होता है। एम प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता है, आरंट होता है। ठीक है, आर प्लस नोट का भी शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहे हैं। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है इज एम आर के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसे आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे अब हम
ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्यों का होता है वाई। उसके बाद इज एम आर, तो हम खुद से ना यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना आर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही एम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप। आपका होता है यू, और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर, तो लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप। आपका होगा यू। उसके बाद फिर नॉट, तो नॉट। उसके बाद भी फॉर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, परीक्षा की तैयारी करना। परीक्षा की तैयारी करना का होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, जिसमें प्रिपेयर जो होता है वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में ing जोड़ करके उसे हम वर्ब का चौथा रूप बनाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं किताब खरीदने बाजार कैसे नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा हूँ। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कैसे और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है इज एम आर के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा कि मैं बाजार कैसे नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद किताब खरीदने का ट्रांसलेट करना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे है, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद इज एम आर, तो हम खुद से ना यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना एम का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है,
मैं का होता है आई, और हम लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। उसके बाद इसमें निगेटिव वर्ड नहीं भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट। आप चाहें तो एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होता है बल्कि आरंट होता है। तो यहाँ पे आप एम नॉट या एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म आरंट लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर V4 मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? जाना का होता है गो, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में आई एन जी जोड़ करके वर्ब का चौथा रूप बनाया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जाना का प्रभाव कहाँ है? बाजार पे है, बाजार जा रहा है। तो जब भी हम किसी निश्चित जगह पे जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन निश्चित होता है, तो हमें गो के बाद टू का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू। उसके बाद बाजार का हो जाएगा मार्केट। ये हो गया कि हाउ आरंट आई गोइंग टू मार्केट, मैं कैसे बाजार नहीं जा रहा हूं। अब हमें ट्रांसलेट करना है किताब खरीदने, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदने के अंत में ने लगा हुआ है, और हम जानते हैं कि किसी हिंदी क्रिया के अंत में ना, ने, नी लगा होता है, तो उसका अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना होता है। तो यहाँ पे खरीदने के अंत में ने लगा हुआ है, इसी का अनुवाद हमें इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ करना है। तो टू, खरीदना का होता है बाय, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, हो जाएगा बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो खरीदना का प्रभाव कहाँ पे है? किताब पे है, तो किताब का हो जाएगा अ बुक। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WS टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो चलिए इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका दोस्त आपको अपना गाड़ी कब नहीं दे रहा है। देखिए इस सेंटेंस में हिंदी क्रिया के अंत में आया है रहा है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में WH वर्ड्स कब और नेगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है। इसे पता चलता है कि ये सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है स्ट्रक्चर? WH वर्ड्स प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें नोट जो होता है इज MR के बाद शिफ्ट हो जाता है, जिसका आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं या फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे WH वर्ड्स कब का लिखना है। कब का होता है व्हेन,
उसके बाद इज एम आर, तो हम खुद से ना यहाँ पे इज का प्रयोग कर सकते हैं, ना एम का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि यहाँ पे इज का प्रयोग होगा कि एम का प्रयोग होगा कि आर का प्रयोग होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आपका दोस्त, यही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपका जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इससे पता नहीं चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, बल्कि इसके बाद जो नाउन आता है उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे आपका के बाद दोस्त है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इससे पता चलता है कि ये सब्जेक्ट आपका दोस्त सिंगुलर है। और हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इज जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है, जिसका प्रयोग सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका दोस्त, तो योर फ्रेंड। फिर नॉट। उसके बाद भी फोर मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? देना। देना का होता है गिव, जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जिसके अंत में आई एन जी जोड़ करके उसे वर्ब का चौथा रूप बनाया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हो जाएगा गिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो है, एक है अपना गाड़ी और दूसरा है आपको। यहाँ पे देना का प्रभाव जो है अपना गाड़ी पे पड़ रहा है, क्योंकि क्या दे रहा है, तो इससे उत्तर आएगा, आंसर आएगा कि अपना गाड़ी दे रहा है। तो अपना गाड़ी जो है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का प्रभाव डायरेक्ट अपना गाड़ी पे पड़ रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? आपको। किसको दे रहा है? तो आंसर आएगा आपको। तो आपको जो होगा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो फिर आपको बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो फिर टू लिखना होगा, फिर उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आपको। आपको का हो जाएगा यू। फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अपना गाड़ी। तो ये अपना का जो प्रयोग है ये सब्जेक्ट के लिए हुआ है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर का जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, अगर मेल नेम है तो शीज होगा, अगर फीमेल नेम है तो हर होगा। यहाँ पे आपका दोस्त है, यहाँ पे मेल है, क्योंकि यहाँ पे रहा है लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे रही है लिखा होता तो यहाँ पे आपका दोस्त से फीमेल का बोध होता। यहाँ पे हो जाएगा हिज। और गाड़ी का कार। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव चाहे WH टाइप हो या यस नो टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।